चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कि देखो स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना है। अब 3 तरह की स्ट्राइक होती है ना आपके पास। सर वेगा के अंदर ही बता रहे हो। सबसे पहली चीज देखो, वॉलेटिलिटी के 3 लेवल हो सकते हैं। एक तो हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है, एक लो वॉलेटिलिटी और एक मॉडरेट। हाई तो मतलब हाई है, लो का मतलब लो है, मूव ही नहीं कर रहा मार्केट। मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत कर रहा है। सर वर्ड का मतलब पूछ रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड पूछ रहा हूं। अरे वो कैसे पता चलेगा तुझे? तू काम करेगा तभी तो पता चलेगा। जब निफ्टी देख ऐसा समझ, हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है अपने नॉर्मल नेचर से अब नॉर्मल रिएक्शन देना। यानी अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है और किसी दिन 300 पॉइंट मूव करे तो आप बोलोगे वॉलेटिलिटी हाई है। और 100 पॉइंट नेचर है उसका मूव करने का, वो 20 पॉइंट मूव करे तो लो है, एवरेज से। और अगर मॉडरेट का मतलब 100 का ये है कि भाई 90 भी कर दिया तो मॉडरेट है। अब इन तीनों केस में समझो, जब भी हाई वॉलेटिलिटी होगी ना पैसा बनेगा सबसे ज्यादा, जब भी लो वॉलेटिलिटी होगी सबसे सेफ क्या रहेगी? और मॉडरेट में आप इसे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बचपन याद आ गया ना, बचपन में मैच करते थे। अब देखो सबसे बड़ी कहानी ना यहां से शुरू होती है। हाँ, थीटा। थीटा आपको पता है ना, टाइम डीके को बताने का काम करता है। जो टाइम डीके हो रहा है उसकी वजह है थीटा। जैसे हम पढ़ चुके हैं, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, तो जो ऑप्शन के प्रीमियम में टाइम की वैल्यू है वो भी डेली बेसिस पर नीचे जा रही है और एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाती है? ये 0 हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं एक प्रीमियम है, हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू है 100 रुपए। अब इसमें 2 कंपोनेंट है हमारे, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम मान लेते हैं 50 रुपए, तो बची 50 रुपए जो है ये टाइम वैल्यू हो गई। अब ये टाइम वैल्यू कितनी रिस्की है, इसे कैसे निकालोगे आप? तो इसे निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो टाइम वैल्यू है उसको नंबर ऑफ डेज से जो एक्सपायरी में लेफ्ट है नंबर ऑफ डेज से, उसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब 7 दिन मान लेते हैं हम, ठीक है, तो कितना आ गया? 7.15 के आसपास आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या हो गई? एक दिन की टाइम वैल्यू हो गई। तो आपका रिस्क क्या है? 7 रुपए का। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरा रिस्क क्या है, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको कमाना कैसे है। देखो एक और चीज बताता हूं आपको, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन में काम करते हो ना, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। टाइम का रिस्क उसके लिए ज्यादा है जो अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेगा उसमें टाइम डीके आपको लगेगा और आप देखोगे कि मार्केट फ्लैट खुलने पर भी आपका टाइम डीके कर रहा है और प्रीमियम रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं ना, वो कोशिश करें इंट्राडे में काम करने की, जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये इसका मतलब तो ये हो गया ना, सेलर को तो बेनिफिट हो रहा है इसका। सेलर सेल कर सकता है क्योंकि उसको सर टाइम का बेनिफिट है, पर बायर के लिए रिस्क है, उसका तो रिड्यूस हो रहा है ना। जी, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो टाइम की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। कल मार्केट ओपन है, कल क्या तारीख है? तो क्या आप ये बोल सकते हो 2 सितंबर को 11:40 पर निफ्टी किस लेवल पर होगी? क्या आप इसे टाइम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपको नहीं पता कल मार्केट कहां जाएगी। तो अगर आप ये सोच के अपनी पोजीशन को कैरी करके गए हो तो उसमें टाइम का रिस्क तो रहेगा ना। और इंट्राडे में टाइम का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टाइम डीके स्लोली होता है, अनलेस कुछ ज्यादा बड़ी चीज ना हो जाए। अब यहां पर एक और क्रक्स सिखा रहा हूं टाइम के लिए। फर्स्ट 7 डेज, किसी भी एक्सपायरी के फर्स्ट 7 डेज, ठीक है, इन मंथली एक्सपायरी टाइम डीके स्लो होता है शुरुआत के 1 तारीख से। अब मान ले अगर जो एक्सपायर वो है अपनी 30 से है, 28 से है, 27 से है, वहीं से 7 दिन कैलकुलेट कर लो। एंड लास्ट वीक में टाइम डीके बहुत हाई होता है। ये आपको ना गलतियां करने से बचाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रख के करोगे तो आप कोशिश करना
मंथली ऑप्शन में काम करना अगर एक लॉट से भी करना पड़ा तो, क्योंकि वो सेफ रहते हैं और लास्ट मंथ में महीना पूरा मिलता है उसकी। इसमें क्या होता है ना सर, एंटिसिपेशन हाई होता है। अभी अगर 30 दिन में मैं आपसे पूछूं कि क्या निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आप बोलोगे अरे सर 30 दिन पड़े हुए हैं, बिल्कुल जा सकती है। पर अगर मैं बोलूं सर क्या 5 तारीख को जाएगी तो आप बोलोगे सर 5 दिन में तो सिर्फ 2 ही दिन रह गए, बीच में शायद नहीं जाएगी, चांसेस कम है। तो जहां पे चांस ज्यादा है वहां पे टाइम डीके भी ना स्लो हो रहा है, और जहां चांस कम है वहां पे टाइम डीके भी रफ्तार से हो रहा है। तो जैसे ही हमने 500 पॉइंट रखे हैं मान लो, जैसे हाँ। निफ्टी का, तो 500 पॉइंट हिट करते हमें पैसे मिल जाएंगे या नहीं वो तो आपको बेकोगे ना सर। देखो अच्छा, ऑप्शन में 2 तरह के काम होते हैं, या तो आप इंट्राडे में करोगे, इंट्राडे में तो आपका प्रीमियम 10 से 12 रुपए हुआ, आपने बुक कर लिया। पर अगर आप एक थॉट लेकर चल रहे हो कि नहीं मैं तो एक्सपायरी तक ना इस कॉन्ट्रैक्ट की होल्ड करूंगा पोजीशन को, तो वहां पे आप कब तक एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड करने के बाद तो पे ऑफ का सेटलमेंट उसी फॉर्मूले से होगा जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि टाइम वैल्यू तो उस दिन 0 हो जाएगी, जो भी बचेगा प्रीमियम में वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और वो आपका पे ऑफ होगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आई ना कि ऑप्शन में क्या क्या खतरे हैं टाइम को लेकर, ये बड़े खतरे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी पर 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक्सपायरी एट द मनी पर ही हो रही है तो 0 हो गई। इन द मनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो हमेशा इंटैक्ट होती है एक्सपायरी पे, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी 0 हो जाती है। समझ में आ गया? www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।